हेलो बच्चों, 2025 का जनवरी शिफ्ट एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जितने भी क्वेश्चंस आया हुआ है ना, उसको हम एक सीरीज में सॉल्व करते हैं। जब भी आप पीवाईक्यू कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना, तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पे दे दो। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, गिवन क्या है, डिमांडिंग डाटा क्या है। हम क्या करते हैं, गिवन डाटा और डिमांडिंग डाटा के बीच में ही सोचते हैं। और वो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्वेश्चन के अनुसार चलना शुरू करे ना, उसके लिए तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, राइट। अब क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। अगर ऑप्शन दिया तो ऑप्शन भी पढ़ो। यहाँ क्या बोला, लेट एफ ऑफ एक्स हैज मल्टीपल डिफिनीशन। एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3x व्हेन x लेस देन 0, राइट। एंड एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से 2 क्लोज इंटरवल। And f of x that is equal to 5 when x is more than 2, where this denotes greatest integer function if alpha and beta are the number of points where f is not continuous and not differentiable respectively, they need to find alpha plus beta. यार क्वेश्चन पढ़ा हमने, समझ में आ गया। अपन को पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन हमने रीड किया, मल्टीपल डिफिनीशन है, एफ एक्स अपना डिफिनीशन 0 और 2 के अराउंड चेंज कर रहा है। तो मेरे पास डिस्टर्बिंग पॉइंट क्या है, 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 0 पे। बट इस क्वेश्चन में एक पार्ट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा। किसी भी क्वेश्चन में, पूरे कैलकुलस किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको मैं बॉक्स बोलता, बॉक्स एक्स इन्वॉल्व हो, मॉड एक्स इन्वॉल्व हो और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व हो या सिग्नम एक्स सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो मेरा टारगेट क्या होता है, मैं क्या करना होता है इस पे, कि जब बॉक्स एक्स इन्वॉल्व हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो ना, देन बॉक्स एक्स को कहाँ पे प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को कहाँ पे प्रॉब्लम है, सारे इंटीजर पे। सिमिलरली जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसको कहाँ प्रॉब्लम है, सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता। और बॉक्स एक्स भी कहाँ पे, सारे इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता। मॉड एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पे है, जहाँ पे इनसाइड क्वांटिटी 0 हो जाए। सिग्नम एक्स को प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे होती है पूरी दुनिया में। तो एलसीडी में किसी भी क्वेश्चन में अगर बॉक्स एक्स इन्वॉल्व है ना, इवन एरिया अंडर कर्व, एओडी, एलसीडी, इंटीग्रेशन, डिफिनिट, जो भी है, कहीं पे भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे ना, देन वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। मीन्स इनसाइड क्वांटिटी कहाँ अप्रोच कर रहा। अगर ये 1 प्लस को अप्रोच करेगा तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 होगा। अगर ये 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो -1 होगा। मीन्स इन केस ऑफ बॉक्स एक्स वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। इनसाइड क्वांटिटी कहाँ अप्रोच कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग इस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी। नाउ इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन, आप यहाँ पे देख लो डिटेल, आगे मॉडुलस तो इन्वॉल्व नहीं है, मैं आपको क्लियर करता। किसी क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ एक्स या मॉड ऑफ समथिंग इन्वॉल्व है ना, देन वी हैव टू डिफाइंड दिस मॉडुलस फंक्शन। हमको डिफाइन करना होता है। हाउ कैन डिफाइन, मुझे देखना है कि जो इनसाइड क्वांटिटी है मॉडुलस फंक्शन का ना, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मॉड को हटा के इनसाइड क्वांटिटी लिखते हैं। अगर नेगेटिव है तो मॉड को हटा के हम इनसाइड क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व है ना, तो इस केस में आप न्यूमेरिकल वैल्यू मत लिखो। आपको क्या लिखना है कि करस्पॉन्डिंग ब्रांच का इक्वेशन वी नीड टू राइट। जैसे ये ग्राफ होता है, मैंने इसलिए डिटेल दे रहा कि ये एलसीडी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है जहाँ पे बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इन्वॉल्व है। और आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे पीवाईक्यू, एलसीडी का पीवाईक्यू का सारा सॉल्यूशन 24 से लेकर 2002 तक सारा अपलोडेड है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा कि इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ना, वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल ब्रांचेस। जो कैसे, जैसे ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है जी। ये ग्राफ होता है मेरे को, ये ग्राफ होता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का।
राइट, दिस इज 0 1 2, आगे जाएगा -1 -2। यानी मैं जीरो प्लस की बात करूं, डेट मीन्स वी हैव टू अप्रोच जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आओगे तो कौन किस ब्रांच पे चलोगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, फिर यहाँ पे चल के यहाँ रुकोगे। हाँ, जीरो प्लस पे जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू होगा ना वो जीरो होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जीरो होता है सारे इंटीजर पे। बट क्वेश्चन में आपको ब्रांच का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। 1 प्लस पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। 2 प्लस पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, बट अब इसको देखो गौर से, मैं क्या बोलना चाह रहा, आगे आपको बहुत आगे मिलेगा ही मिलेगा। मैं जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, यहां से अप्रोच करूं, तो मुझे इस ब्रांच पे चलना होगा और यहां आके रुकना होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, हाउ कैन फाइंड लिमिटिंग वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ना। हम जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, फिर देखा कि सेम मोमेंट पे ग्राफ पे कहां पे जाके रुक रहा हूं मैं। वो ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, या किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, डेट इज और लिमिटिंग वैल्यू। ये हो गया। मैं जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो यह ब्रांच मिलेगा। इस ब्रांच का क्वेश्चन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और मैं -1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो यह ब्रांच मिलेगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आगे मिलेगा। मैंने क्या बोला कि इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ना, वी हैव टू राइट देयर इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्रांचेस। जो ब्रांच आएगा उसका इक्वेशन लिख दो। सिग्नम एक्स पे वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब सिग्नम एक्स पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, सिग्नम का जो आर्गूमेंट है ना, अगर वो पॉजिटिव दिख गया तो वैल्यू शुड बी 1, नेगेटिव दिखा -1, जीरो पे जीरो। तो ये चीज़ें मैंने बोला इसलिए कि जहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, मॉड एक्स में डिफाइन करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उस ब्रांच के इक्वेशन लिखेंगे। सिग्नम एक्स में क्या करना है भाई आपको, सिग्नम एक्स में और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि दुनिया इस बात को जानती है, किस बात को जानती है कि जो बॉक्स एक्स है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, सारे इंटीजर पे। तो उसके डोमेन के अंदर में ये जो 0 से 2 में इसको प्रॉब्लम 0 पे भी है, 1 पे भी है, 2 पे भी है। तो इस पार्ट को हम फर्दर ब्रेक करेंगे सब केसेस में। 0 से 1 में एफ एक्स इस डिफिनेशन को क्या लिखे, 1 से 2 में इसको क्या लिखे हम। तो मैं जो एफ ऑफ एक्स है उसको ऐसे लिखूं, ये जो दैट इज 3x व्हेन x लेस देन 0। हाँ जी, राइट। नाउ अगर मैं केसेस में ब्रेक करूँ, 0 से 1 मैंने लिया और 1 पे 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन लगा दिया, एक जगह ओपन एक जगह क्लोज, या दोनों जगह क्लोज लगा सकते हैं। तो 0 1 के बीच में दुनिया जानती है भाई कि जो बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 0.5 का वैल्यू 0 होता है। तो 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम ऑफ दिस थिंग्स। तो लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता, मीन 1 प्लस एक्स प्लस 0 कॉमा एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इस पे बात करूं सेकेंड केस पे कि सर मैं एक्स का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लिया, तो 1 और 2 के बीच में एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, तो बॉक्स एक्स क्या होगा यार, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम ऑफ करली ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अब प्लस 1, 2 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम 2 इंटू 1 यानी एक्स प्लस 2। तो भाई साहब ये दोनों, इस केस में जब x बिलोंग्स टू 1 से 2 में, तो दोनों कर्व सेम ही है, तो मिनिमम तो कोई एक भी चूज कर लो, x प्लस 2 ले लेंगे मिनिमम। है जी। नाउ जब x 2 से लार्ज है, यहाँ पे आप 2 पे क्लोज लगा दो, 2 पे क्लोज, यहाँ पे 2 क्लोज क्लोज लगा दे, ठीक है जी। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे चलेगा। x मोर देन 2 पे मेरा एफ एक्स क्या 5 है जी। अब आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ, सो सिंपल। क्योंकि मीन और मैक्सिमम जब आएगा तो यहाँ पे तो वो ग्राफ ही ड्रॉ करना है ना, सीधी सी बात है।
तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, हाँ जी, तो पहले काम करता मैं इसको डिफाइन कर लेता ये चीज़ को। 0 1 के बीच में मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ 0 1 के बीच में, तो दिस इज 1 + x और x का स्लोप सेम है, तो दिस इज y = x का लाइन हो गया। और 1 + x का इसके पैरेलल ही होगा ना मेरे भाई, x + 1। तो आपको मीन चूज करना है, तो मिनिमम तो y = x हो गया। इस केस में मिनिमम x आएगा जब x बिलोंग्स टू 0 to 1। इस केस में मीन क्या आएगा, x + 2, 1 से 2। तो मैं फर्दर f(x) को राइट करूं तो क्या आएगा, 3x when x < 0। हाँ जी, 3x when x < 0। और यहाँ पे मीन क्या आएगा, x when x 0 से 1 के बीच में। और यहाँ पे मीन क्या आएगा, 2 + x when x 1 और 2 के बीच में। हाँ जी, और ऑलरेडी x जब मोर देन 5 दिया हुआ है, हाँ जी, मोर देन 5 है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या दिया, सॉरी, f(x) = 5 when x मोर देन 5, मोर देन 2। अब मुझे फंक्शन ये फ्री फ्रॉम मीन कंडीशन से फ्री हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो दी गया कि फंक्शन जो है ना वो अपना डिफिनीशन चेंज कहाँ कर रहा है। अब मुझे इस फंक्शन पे f(x) हैज मल्टीपल डिफिनीशन, अब मुझे इस पे वर्कआउट करनी है। तो f(x) 0 1 और 2 पे अपना डिफिनीशन चेंज कर रहा है ना भाई। ऑफकोर्स वी हैव टू चेक f(x) कंटिन्यूस है या नहीं। कहाँ पे, 0 पे, 0 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो कंटिन्यूटी तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं भाई। 0 पे क्या है, 0 पे लेफ्ट हैंड में क्या, 0 हो गया, राइट हैंड में क्या, 0 हो गया, और फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया, 0। तो 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, 1 पे राइट हैंड में 3 आ गया, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो अगर 1 पे डिसकंटिन्यूस है तो 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, तो 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो 1 पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ नीड टू चेक 2। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, 4, राइट हैंड लिमिट पे क्या आएगा मेरा, 5। तो 2 पे भी फंक्शन क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूस है। तो 2 पे भी मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ डीसी है ना वो कहाँ कहाँ पे, 1 और 2 पे आ रहा है, 2 पॉइंट पे आ रहा है। तो उन्होंने बोला क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर नंबर ऑफ पॉइंट्स और एफ इज नॉट कंटिन्यूस। तो अल्फा तो मुझे यहीं से क्लियर हो गया कि भाई अल्फा मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, 1 और 2 पे क्या डिसकंटिन्यूस है। तो 1 2 वैल्यू, अल्फा नंबर ऑफ पॉइंट क्या 2 है। पर बीटा में मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गया कि 2 पॉइंट पे फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है ही। बट इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि कोई फंक्शन अगर अल्फा पे, कोई फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है तो 2 पे डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, नहीं होगा। हाँ, अगर 2 पे डिफरेंशिएबल है तो 2 पे कंटिन्यूस होगा। तो मुझे 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो या तो तुम ग्राफ ड्रॉ करो। अब ग्राफ क्यों ड्रॉ करूँ मैं, नहीं करना है मुझे ग्राफ। मुझे चेक करना है सिर्फ और सिर्फ किस पे, 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो भाई हमने मैं ना लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरी के लिए। यार मैं आपको ऐसा थ्योरी पढ़ाऊँगा, वो सारी शॉर्ट ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट डिटेल्स में प्रूफ के साथ ना, मज़ा आएगा आपको। मीन्स कोई भी बुक उठाओ, कोई भी डीपी उठाओ मार्केट से ना, आपको बहुत इजी लगेगा। कोई भी चैप्टर का थ्योरी। अब मैं आपको कंटेंट देता हूँ। तो यहाँ पे 2 मेथड है, ग्राफ ड्रॉ कर लो, नहीं करना है मुझे। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, नहीं करना है मुझे। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको f(x) निकालते हैं। मुझे पंगा सिर्फ 0 पे ही है ना यार, तो मैंने f(x) निकाला यहाँ पे, f(x), f(x) निकालूँ मैं तो मेरा f(x) कितना आएगा, f(x) इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता है इसको,
दिस इज अल्फा इक्वल टू, तो मेरा एफ डैश एक्स है ना, वो क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 व्हेन एक्स लेस देन 0। हाँ जी, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स 0 1 के बीच में। अच्छा, एक और चीज़, जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे या वो आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ना, तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं देंगे। अगर आपने इक्वल का साइन दे दिया ना बेटा, तो आपने बोल दिया और पहले ही जीरो पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मुझे नहीं बोलना है इस पे सॉरी, साइन इक्वलिटी साइन नहीं लगाना होता जब आप सॉल्व करेंगे किससे, डिफरेंशिएशन के हेल्प से डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलेगा। व्हेन एक्स 0 1 के बीच में ओपन इंटरवल, अब दिख गया कि एफ डैश 0 माइनस क्या है 3 है, और एफ डैश 0 प्लस क्या है 1 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ऑफकोर्स 0 पे फंक्शन क्या है मेरा, नॉन डिफरेंशिएबल। जो पॉइंट आएगा वो 3 पॉइंट हो गए। फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, बट 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, तो बीटा कितना आ गया 3। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या 5। तो भाई साहब कौन सा ऑप्शन राइट है? अच्छा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो एम प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना 5 आया। तो मैंने थोड़ा डिटेल थ्योरी इसलिए पढ़ा है कि आपको आगे इसकी यूज पड़ेगी, कि कहीं पे मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होगा, कहीं पे फ्रैक्शनल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होगा, बॉक्स तो इन्वॉल्व हुआ ही वहाँ पे, राइट। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है ना यार, एक ही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे मॉड भी इन्वॉल्व है। तो जब भी बॉक्स एक्स इन्वॉल्व हो ना, तो अपन को वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। बड़ी सिंपल बात है। मॉडुलस फंक्शन में आपको वी हैव टू डिफाइन दैट मॉडुलस फंक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस मॉडुलस फंक्शन को x माइनस 2 को प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे x प्लस 2 पे है 2 पे, बट बॉक्स एक्स को इसके डोमेन में -2 पे प्रॉब्लम है, ओपन है, छोड़ दिया हमने, क्या पे -1 में प्रॉब्लम है, 0 पे प्रॉब्लम है, 1 पे प्रॉब्लम है, 2 पे प्रॉब्लम है। तो भाई मुझे एफ एक्स को हर एक केसेस में डिफाइन करना होगा। इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, देन m प्लस एन इज इक्वल टू, एम और एन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सेम टाइप क्वेश्चन है। तो अपन को क्या करना है कि भाई पहले हमें एफ ऑफ एक्स को डिजाइन कर लो, ये मल्टीपल डिफरेंशिएशन देगा। तो मैंने क्या किया, एक्स का केस लिया, क्या x -2 से -1, हाँ जी, -1 में क्लोज लगा दिया हमने। तो -2 और -1 के बीच में एक्स लाई कर रहा है ना, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू, भाई मैं बॉक्स बोलता, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है ना, इसको मैं बॉक्स बोलता, बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगा -2। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो आप इसको रट जाओ, तो दिस इज -2 प्लस, नाउ अब मुझे वर्कआउट करना है इनसाइड क्वांटिटी ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। बाबूजी जो मॉड के अंदर ही क्वांटिटी है ना, -2 और -1 के बीच में, अब कोई भी वैल्यू उठा के दो, -1.5 नेगेटिव है। जब मुझे इनसाइड क्वांटिटी मालूम हो गया कि भाई नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना है, इनसाइड क्वांटिटी को लिखना है, मॉड को हटा के माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 - x, और 2 गेट कैंसल, यानी -2 -1 के बीच में एफ एक्स क्या डिजाइन कर रहा है, -x। नाउ केस 2 लूँ मैं, तो -1 से 0 के बीच में, हाँ, तो -1 और 0 के बीच में बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, ये तो 0 हो गया बेटा, प्लस ये माइनस और 0 के बीच में x है, तो x -2 -0.5 लिया, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इन साइड नेगेटिव आ गया, तो मोड को हटा के माइनस से मल्टीप्लाई कर 2 - x चलेगा। नाउ 0 से 1 के बीच में जाऊं मैं, 1 के बीच में, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 होगी, ओ सो सॉरी, -1 0 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होगा ना बेटा, वो -1 होगा बेटा, -1। तो यहाँ पे क्या था -2, ठीक है, -1 0 के बीच में बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या -1 होगा, -1 प्लस, ठीक है, 0 1 के बीच में बॉक्स की वैल्यू क्या होती है 0, दिस इज 0।
और 0 1 के बीच में क्वांटिटी क्या पॉजिटिव है तो मोड को हटा के इनसाइड क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। नाउ 1 और 2 के बीच में जो बॉक्स की वैल्यू होगा 1 होगा, तो दिस इज 1 प्लस 1 और 2 के बीच में यह क्या है, ओ यो 0 1 के बीच में, 1 मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 0 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जीरो और 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट एक्स का जीरो हो जाएगा, दिस इज 0। और -1 0 के बीच में नेगेटिव क्वांटिटी था और 0 1 के बीच में भी नेगेटिव क्वांटिटी यार, तो 2 माइनस एक्स हो गया। नाउ 1 और 2 के बीच में जो बॉक्स एक्स की वैल्यू होगा 1 होगा, ये 1 होगा, तो 1 प्लस 1 और 2 के बीच में क्वांटिटी क्या पॉजिटिव है तो क्या आएगा एक्स माइनस 2। सॉरी 1 और 2 के बीच में क्या रहा, 1.5 नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या आएगा यार, वन और 2 के बीच में इनसाइड क्वांटिटी क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 होगी और 2 और 3 2.5 लिया तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। दिस गेट कैंसिल। अब एफ एक्स मेरा टोटली फ्री फ्रॉम मॉडुलस और इंटीग्रल पार्ट से फ्री हो गया। अब मैं एक बार और इसको लिखता, ठीक है जी। एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे -x, कब जब -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 -x कब जब -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, 2 -x जब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 3 -x कब जब 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज x कब जब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ जी यार, मुझे एफ एक्स, हमने मेरा टारगेट क्या था कि एफ एक्स को डिजाइन करना, हमने कर लिया। अब मुझे जो मेरा एफ एक्स है ना, एक्स के किस वैल्यू पे अपना डिफरेंशियल चेंज करता है, वह उस वैल्यू पे हमको चेक करना होता है क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये जो फंक्शन है ना, वो -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे अपना डिफरेंशियल चेंज कर रहा है 4 पॉइंट पे। तो मुझे अगर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या बोला, हमने चेक किया -1 पे, देखो ना ये आपको बराबर हो जाएगा। -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 1 आ गया। मैं यहाँ पे बोलूँ कि एफ ऑफ -1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट वो 1 आ गया, और एफ ऑफ -1 में क्या आ रहा है, 1 ही आएगा। 1 पे जो राइट हैंड लिमिट है ना मेरा, -1 पे राइट हैंड लिमिट वो क्या आ रहा है, 1 + 1 2 आ रहा है, यानी एफ ऑफ -1 प्लस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भाई 1 पे फंक्शन, -1 पे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, पहला पॉइंट। 0 पे ऑफकोर्स डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा 1, और 0 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 2, तो 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस बात को दुनिया जानती है कि अगर -1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो -1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर 0 पे फंक्शन जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 0 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मैं चेक करता 1 पे, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1, 2 - 1 1, और 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या आएगा 2। ऑफकोर्स 1 पे भी फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो भाई 1 पे भी मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब चेक करते हैं 2 पे, 2 पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा 3 - 2 1, और 2 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 2। ओह, तो 2 पे भी फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि -1 0 1 और 2 पे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, और मेरे पास यही 4 पॉइंट था जहाँ पे मुझे चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो चारों पॉइंट पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है मेरे भाई, तो चारों पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे मेरा जो एम है वो 4 है, और n क्या है 4 है। सो m + n कितना आएगा
8। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी। तो कोई भी कंसेप्ट आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है ना, तो उस पर ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ। बैठ जाओ, उस टाइप क्वेश्चन ढूंढो 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 मार्केट से, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब देखो यहाँ पे बॉक्स एक्स इन्वॉल्व था, मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन जाओ तो मेरे प्लेलिस्ट पे ना, जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू है ना, सारा सॉल्यूशन डाला का। बट मैं एक चीज़ क्या आपको अ, सलाह दे रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई नहीं, आप पीवाईक्यू थ्योरी पढ़ा क्या, कहीं से भी पढ़ो, आप थ्योरी पढ़ लिया आपने, पीवाईक्यू को ना खुद से, कोई भी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, एक बार, दो बार, तीन बार। दो बार में नहीं हुआ डबल स्टार मारो, तीन बार में नहीं हुआ ट्रिपल स्टार मारो। अब ट्रिपल स्टार क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो गई। उसको डायरी बनाओ, उस डायरी में लिखो, फिर उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढो मार्केट से, प्रैक्टिस करो, उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, चलो भाई किसी यूट्यूब पे जाके किसी भी सर का प्लेलिस्ट खोल दिया हमने, नहीं। पहले आपको खुद से ट्राई करना है। आप एग्जॉस्ट होइए, थकिए, आपको ये सीखना है कि हाउ कैन हैंडल प्रेशर ऑफ हार्ड क्वेश्चन, एग्जाम का प्रेशर कैसे झेलते हैं, टेस्ट सीरीज का प्रेशर कैसे झेलते हैं, सारा आपको लर्न करना होता है। तो आप पहले एक दो बार तीन बार ट्राई करो, फिर आपके कहीं पे भी जाना, आपको कहीं पे जाके या कहीं पढ़ रहे हो सर से जाके मिलो, उससे सोल्यूशन ले लो, डायरी में लिख लो शॉर्ट में। नाउ अब इस क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं। अब बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पढ़ो। अ फंक्शन एफ ऑफ आर माइनस जीरो टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस सिक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स डैट इज इक्वल टू 35/3x माइनस 5/2। इफ देन, या देन जो भी है, इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1/α x प्लस एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू बीटा। मीन्स इस लिमिटिंग एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, दे नीड टू फाइंड अल्फा प्लस टू बीटा। यार मुझे इस लिमिटिंग की वैल्यू फाइनाइट है और इस पे वर्कआउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स तो चाहिए ना। तो एफ ऑफ एक्स के लिए यह रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शनल इक्वेशन का कंसेप्ट है, तो मैंने इसको इसको इक्वेशन वन मान लिया हमने। हाँ जी। नाउ मेरा टारगेट है वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ एक्स ना। तो मेरा क्या टारगेट है कि एफ ऑफ वन बाई एक्स को रिलीज कर देना, फिनिश करना। तो दिख गया कि भाई एक्स को हम कैसे रिप्लेस करें, एक्स को वन बाई एक्स से रिप्लेस करिए, तो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस सिक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 70x, सॉरी, डैट इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया हाथ, ठीक तो है, 70x माइनस 15 से दिस इक्वेशन टू। और भाई मेरे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, मिल गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वन बाई एक्स। मुझे एफ ऑफ वन बाई एक्स को रिलीज करना है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है, इसका कोफिशिएंट माइनस सिक्स है। तो मैंने क्या किया, सिक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस 36 एफ ऑफ एक्स एंड डैट इज इक्वल टू, जस्ट ए मोमेंट, हमने यहाँ पे सो एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस सिक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 35x/3 माइनस 5/2 से दिस इज सेकेंड। यार मुझे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वन बाई एक्स दो वेरिएबल मान लिया, तो दो इक्वेशन मिल गया। मेरा टारगेट है कि एफ ऑफ एक्स को रिलीज करना, हटा देना। तो ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस सिक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो सिक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस 36 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70x माइनस 15। ठीक है, और ये क्या है, माइनस सिक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इजकल टू 35/3x माइनस 5/2। हमने दोनों को ऐड किया बेटा, दोनों का ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, ऐड कर दिया हमने, दिस गेट कैंसिल। सो माइनस 35 एफ ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 70x प्लस 35/3x माइनस 15 माइनस 5/2 माइनस 35/2। अब मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स चाहिए ना यार। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x
-1/3x प्लस 1/2। तो मेरा टारगेट क्या था यार? टारगेट तो यही था कि एफ ऑफ एक्स को डिजाइन करना। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स को डिजाइन करना। तो जब मुझे एफ ऑफ एक्स आ गया, अब मुझे इस एक्सप्रेशन पे वर्कआउट करना है, लिमिटिंग एक्सप्रेशन पे। ठीक है जी। तो होता क्या है कि मुझे ये दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 1/α प्लस एफ ऑफ एक्स मीन्स -2x -1/3x प्लस 1/2, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे फाइनाइट है। थोड़ा ये डिटेल में आपको ये जानना है कि लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट है, इस बात का मीनिंग क्या होता है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में वह सारे टर्म्स नहीं चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड का ऑप्शन आता हो। तो ये तो जीरो जीरो पे जीरो हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 है, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, या फिर तुम ऐसे बोलोगे कि सर 1/x है, 1/x है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड में निकालना नीड है क्या? नीड नहीं है। हम ये चेक करेंगे कि अगर x टेंस टू जीरो पे जा रहा है, जीरो प्लस पे, जीरो माइनस पे, तो कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है। तो दोनों केसेस में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा। जीरो प्लस पे क्या होगा? 1/0 प्लस इन्फिनिटी, 1/0 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यही ना। तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है तो ये अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो फॉर्म करेगा ना भाई, तभी तो हम लिमिट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये बोलेंगे हम। दूसरा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट तभी आएगा जब यह टर्म्स मुझे नहीं मिले। हाँ जी, 1/समथिंग नॉट डिफाइंड, 1/समथिंग नॉट डिफाइंड। तो मैं क्या बोल रहा है कि अगर यह टर्म्स कैंसिल आउट करना है तो अल्फा क्या होगा? 3 होगा। हाँ जी, अल्फा 3 होगा। तो अल्फा 3 हो गया, तो अब लिमिटिंग एक्सप्रेशन पे वर्कआउट करना है कि 1/3x, हाँ जी, -1/3x अल्फा 3 -2x, दिस गेट कैंसल, प्लस 1/2 बीटा, यानी बीटा कितना आ गया? 1/2। हाँ जी, यहीं से डायरेक्ट हम बीटा निकालते 1/2। तो अल्फा आ गया 3, बीटा 1/2। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस 2 बीटा। सो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा मीन्स अल्फा इज 3 प्लस 2 इंटू 1/2, बीटा क्या 1/2 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, दैट इज 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स को डिजाइन करना था, जहाँ पे हम फंक्शनल इक्वेशन का यूज किया। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cosec x इंटू √2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू। यार ये लिमिट का क्वेश्चन है, पहले ये चेक करना होता है अपन को कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है, उसके बाद हम कंसेप्ट मर्ज करेंगे। तो cos x 0 इन्फिनिटी, और ये क्या आ रहा है? 0 cos 0 1 √5 माइनस √5, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट क्या हो गया। कहीं पे भी आपको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट दिखे ना, वो ट्राई टू कन्वर्ट आइदर 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन नीड टू अप्लाई लॉपिटल या कोई भी एक्सपेंशन सीरीज करेंगे हम। तो भाई यहाँ पे ये 0/0 फॉर्मेट लाने के लिए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट लाने के लिए मुझे क्या करना है? डू रेशनलाइजेशन। अब तुम रेशनलाइजेशन करोगे तो एनआर में क्या होगा? दिस थिंग्स इनटू सेम रहेगा, यहाँ प्लस होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डी आर में क्या होगा? यहीं सारे टर्म्स होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहा? √5। तो डी आर में मेरा क्या आएगा? 2√5। ए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा, ठीक है। यहाँ पे 1/sin x हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, चलेगा ना, राइट। अब जब तुम स्क्वायर करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4। हाँ जी, अब तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, देख लो ना। और 1/2√5 हमने बाहर लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, दिस इज cos स्क्वायर एक्स
प्लस 3 cos x -4 माइनस साइन एक्स, हाँ जी, होल अपॉन साइन एक्स। तो भाई साहब ये अभी भी 0/0 फॉर्मेट में है क्या? है, चेक कर लो। साइन 0 0 को साइन 0 0, 1 -4 -3 या +3 0, 0/0 फॉर्मेट में अब आ गया। अब यहाँ से ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। लॉपिटल, क्यों लॉपिटल सोचा हमने बताओगे? क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर में जो मेरा जो प्रॉब्लम है जीरो का वो हट जाएगा। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है और कॉस जीरो क्या होता है 1। तो हैव टू अप्लाई लॉपिटल एयर। तो लॉपिटल लगाने क्या आएगा यहाँ पे? लिमिट एक्सटेंस टू 0, हाँ जी, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, हाँ जी, -3 cos x -3 sin x, और -4 का डीसी 0 और साइन एक्स का डीसी -cos x, ठीक है, होल अपॉन cos x चलेगा। अब ये मैं रख दूँ 0, एक्सटेंस टू 0, यहाँ पे क्या है? 2√5 है, 0, यह टर्म 0 हो गया, यह टर्म 0, -1 1, यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1 अपॉन 2√5। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन इसने क्या बोला? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x² -3x + 5 इंटू 3x - 1 होल टू दी पावर x/2 होल अपॉन 3x² + 5x + 4 इंटू 3x + 2 होल टू दी पावर x/2। यार अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर आपको कहीं भी दिखे अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, क्या दिखे? अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, तो हायर डिग्री टर्म डोमिनेट होता है। या आपने पढ़ा होगा, ये भी कंसेप्ट जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट से एन आर डी आर को डिवाइड कर देंगे, फिर मेरा जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। बट ये कंसेप्ट देख, मैं क्या बोलना चाह रहा कि सपोज करो मेरे पास x इक्वल टू ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो x² तो यार इससे भी लार्ज क्वांटिटी आएगा ना, आएगा। और x⁻³ क्या होगा? इससे भी लार्ज क्वांटिटी आएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आएगा। तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई x टेंस टू एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी है, तो x + x² + x³ में क्या आप तीनों के प्लेस पे क्या लिखेंगे? x⁻³। तीनों को ऐड करो तो इसके आसपास ही होगा ना। मीन्स इस पॉलिनोमियल में हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करता है विद कोफिशिएंट। तो मैं इसको ऐसे बोलूँ कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हायर डिग्री टर्म डोमिनेंट प्रोवाइडेड कि वो जो अलजेब्राइक पॉलिनोमियल में फॉर्म हो। ये कंसेप्ट याद हो गया? तो इसको मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ, यहाँ पे अप्लाई करूँ मैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, वहाँ पे दो जगह पे एन आर डी आर में क्या है? यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है। तो मैं यहाँ पे तो उसके साथ क्या लिखा है उसको अभी छोड़ दो। तो यहाँ पे हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करे तो क्या अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और 2x² अपॉन 3x², और इस पे वर्कआउट 3x - 1 होल टू दी पावर x/2 होल अपॉन 3x + 2 होल टू दी पावर x/2। अब यार इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट दिया हुआ है, तो फर्स्ट नीड टू नो अबाउट कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रही है। हाजी भैया, ये मुझे मालूम करना है। तो मेरे भाई इसको तो ऐसे भी लिखो ना, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 2/3 3x - 1 अपॉन 3x + 2 होल टू दी पावर x/2। और यहाँ पे भी चेक करने के लिए हम तो अप्लाई कर सकते हैं कि ये क्या है, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हायर डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा, तो 3x अपॉन 3x तो 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का हो गया। तो वंस वी गेट कि मेरा कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ ना, उसके बाद तो कंसेप्ट लगाना बहुत ईजी है। अब 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट का फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो 2/3 को मैं बाहर निकालूं, जिससे 2/3 क्या आएगा? e के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी gx क्या है मेरा? x/2 इंटू f(x - 1), दिस इज 3x - 1 अपॉन 3x + 2 -1, हाँ जी, डैट इज इक्वल टू दिस इज 2/3 e के पावर, सॉल्व करो 3x - 1 -3x - 2, तो -3x + 3x गेट कैंसिल, -3 अपॉन 3x + 2 इंटू x/2।
अब ये पॉलिनोमियल है, हर जगह कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में आपको अलजेब्राइक पॉलिनोमियल दिखे ना, तो हायर डिग्री टर्म को लिखो विद कोफिशिएंट, बाकी को हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को। तो मैंने क्या बोला भाई, इसको क्या लिखूँ मैं कि 2/3 ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी -3/3x इंटू x/2, दिस गेट कैंसल, x गेट कैंसल, यानी क्या रहा है यहाँ पे 2/3 ई के पावर -12, यानी 2/3 अपॉन रूट 2/3 रूट ई। सो कौन सा ऑप्शन राइट है यार, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? 2/3 रूट ई, बी ऑप्शन, रूट बी, सॉरी बी ऑप्शन राइट है। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, देख के डरना नहीं है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ मजा आएगा आपको। एफ ऑफ एक्स हैज मल्टीपल डिफिनीशन, एक्स लेस देन जीरो, दिस एफ ऑफ जीरो पे क्या है 4, एक्स मोर देन जीरो पे राइट हैंड लिमिट यहाँ से चूज करूंगा मैं, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, दे नीड टू फाइंड k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, हमको घूम घाम से k1 k2 निकालना है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दुनिया जानती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स एफ ऑफ जीरो माइनस, यानी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस, हमने इसको अलग अलग कर दिया था, क्या हुआ साइन k1 + 1 इंटू x/2 एक्स इंटू यहाँ 2 प्लस 2 इंटू साइन k2 - 1 x/x। अब ये जो रिजल्ट है कि साइन एक्स लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है। कैसे याद रखते हैं कि साइन का आर्गूमेंट कहाँ अप्रोच करे, जीरो को, एक्स टेंस टू अल्फा बीटा गामा 1 2 3 वाट एवर, साइन का आर्गूमेंट नॉट वैल्यू, साइन का आर्गूमेंट जीरो को अप्रोच करे, वहीं आर्गूमेंट क्या हो डिनोमिनेटर में हमेशा वैल्यू 1 होगा। और इसी को हम शॉर्ट में कैसे याद रखें कि भाई साइन और साइन इनवर्स, टैन और टैन इनवर्स का आर्गूमेंट जीरो को अप्रोच करे, कहाँ अप्रोच करे, जीरो को। अब बाकी टर्म्स के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो ना, तो साइन साइन इनवर्स टैन टैन इनवर्स को हटा दो और उसका आर्गूमेंट लिख दो, क्योंकि यहाँ पे इस साइन का आर्गूमेंट जीरो को अप्रोच जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसी आर्गूमेंट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद 1 ही आएगा ना। तो सीधा सीधा अगर साइन का आर्गूमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा है, बाकी टर्म्स के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो साइन को हटा दो, आर्गूमेंट लिख दो। यहाँ से लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 2 इंटू k1 + 1 इंटू x/x प्लस 2 इंटू k2 - 1 x/x। तो मेरे पास क्या है 2k1 + 2k2 लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट पे वर्कआउट करें हम, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि राइट हैंड लिमिट में यह डिफिनेशन यूज करूंगा मैं, 2/x log बेस सी 2 + k1x अपॉन 2 + k2x, 2/0 यह जा रहा है इन्फिनिटी को, तुम जीरो रखो तो ये हो रहा है log 1 0, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट का दिखा आपको, तभी तो हम लिमिट की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1/1 क्या इंपॉर्टेंट है, हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है कि लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो log 1 + x होल अपॉन x इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे याद रखते हैं इसको ना, देखिए यहाँ पे log 1 प्लस के बाद वाला चीज, 1 प्लस के बाद वाला चीज जीरो को अप्रोच करे, और 1 प्लस के बाद वाला चीज डिनोमिनेटर में हो, वैल्यू शुड भी हमेशा, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। और एक्स टेंस टू कुछ भी हो 1 2 3 -1 अल्फा बीटा गामा। अब इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, पूरे एलसीडी में कहीं पे भी आपको लॉग का टर्म दिखे, लिमिट दिखा आपको, तो लॉग का आर्गूमेंट अगर 1 को अप्रोच करे, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्गूमेंट, लॉग का आर्गूमेंट 1 को अप्रोच करे, लॉग का आर्गूमेंट 1 को अप्रोच करे और बाकी टर्म्स के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो सीधा सीधा लॉग को हटा दो, आर्गूमेंट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। दोबारा सुनो, लॉग का आर्गूमेंट 1 को अप्रोच करे, तो भाई यहाँ पे जो आर्गूमेंट है ना वो 1 को अप्रोच कर रहा है जीरो पे, और एक्स के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो लॉग को हटा दिया, आर्गूमेंट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 आ रहा है। अब यहाँ पे तुम गौर से देखो, इस लॉग का जो आर्गूमेंट है ना वो 1 को अप्रोच कर रहा है, 100% अप्रोच कर रहा है,
तो लॉ को, अगर लॉ का आर्गूमेंट 1 को अप्रोच कर तो लॉ को हटा देंगे, बिकॉज 2/x क्या मल्टीपल फॉर्म में है, लॉ को हटा दिया और आर्गूमेंट 1 सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस लेफ्ट राइट हैंड लिमिट 0 प्लस क्या, अगर 2/x, लॉ को हटा दिया, आर्गूमेंट क्या है यहाँ पे 2 प्लस k1x अपॉन 2 प्लस k2x -1। सॉल्व किया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट यानी 2/x 2 प्लस k1x -2 माइनस k2x होल अपॉन 2 प्लस k2x। अब 2 गेट कैंसल, ये k2 0 हो जाएगा, x 0 है तो 2/x इंटू एक्स k1 माइनस k2 अपॉन x, सॉरी 2, दिस गेट कैंसल। तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट क्या रहा है, k1 माइनस k2। और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दुनिया जानती है कि लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन इक्वल होगा क्या, तो मैं यहीं पे लिखता कि k1 प्लस k2 जो हो जाएगा k1 प्लस k2 2 टाइम्स 4, तो k1 प्लस k2 होगा 2 और k1 माइनस k2 हो गया 4, ऐड किया, दिस गेट कैंसल, सो 2k1 इज इक्वल टू 6, तो k1 इज इक्वल टू 3। हाँ बेटा, तो k1 3 आ गया, तो k1 प्लस k2 क्या है 2, तो k2 कितना आ जाएगा -1, सो k2 इज इक्वल टू -1, सो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस शॉर्टरी को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे कैलकुलस में कहीं भी लिमिट दिखे आपको ना, लॉ का आर्गूमेंट 1 को अप्रोच कर रहा है तो लॉ को हटा दो, आर्गूमेंट में 1 सेपरेट कर दो। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है कि मैं ना लाइव क्लास शुरू कर रहा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। जो बच्चे न्यू 11th में आ रहे हैं उनके लिए 1 अप्रैल से मैं लाइव क्लास शुरू कर रहा। जो बच्चे 12th में जा रहे हैं ना उसको अगले वीक से लाइव क्लास शुरू हो रहा है। एक और मोर इम्पोर्टेंट मैसेज कि फ्रॉम 8 टू 10, 8 9 10th के लिए ना फाउंडेशन ब्रिज, जिस बच्चों को आपको IIT JEE की तैयारी करना है, जिस बच्चों को नीट की तैयारी करना है ना, उनके लिए एक लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की JEE मेंस में क्लास 8 से 10 तक, मीन्स आपको फाउंडेशन ब्रिज तैयार कराया जाएगा।